इमेजिन करो कि आप अपने किसी फेवरेट इन्फ्लुएंसर को लाइव स्ट्रीम करते हुए देख रहे हो। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हंसी मजाक, कमेंट्स का रिप्लाई और हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उस लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसा होता है जो ना तो उस इन्फ्लुएंसर ने एक्सपेक्ट किया था, ना ऑडियंस ने और ना ही आपने। एक ऐसा मंजर जो कुछ सेकंड्स के लिए होता है लेकिन सबको शॉक कर देता है। आंखों के सामने होता है लेकिन दिमाग उसे समझने से इनकार कर देता है। और वो इवेंट बार बार आपकी आंखों के सामने फ्लैश होता रहता है। एक ऐसी रियल और हॉरिफाइंग कहानी है मेक्सिको की एक मशहूर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर वलेरिया मार्कोस की, जिसकी एक लाइव स्ट्रीम ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज बात करने जा रहा हूँ मैं एक ऐसे डिस्टर्बिंग केस के बारे में जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे। दिस वीडियो इज अबाउट द ट्रेजिक लाइव स्ट्रीम ऑफ वलेरिया मार्कोस। वलेरिया 14 फरवरी 2002 को ग्वादलाहारा, जलिस्को, मैक्सिको में पैदा हुई। उसकी उम्र 23 साल थी और वो एक मैक्सिकन मॉडल, बिजनेस वूमन और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर थी। उसने सोशल मीडिया पे अपनी लाइफस्टाइल पोस्ट के थ्रू फेम हासिल किया। 2018 में सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया और उसे एक मशहूर मैक्सिकन क्लॉथिंग ब्रांड विचियो वानिदाद के लिए मॉडल बनाया गया। उसे 2011 में मिस रोस्ट्रो का टाइटल जीता। इसके साथ साथ डिफरेंट कंपनीज के लिए भी उसने एडवर्टाइजमेंट की, जैसे गोल्डन डीलक्स और इस तरह की दीगर कंपनीज के साथ भी उसने डिफरेंट तरह की एडवर्टाइजमेंट्स की जो कि ग्वादलाहारा में ही बेस्ड थे। वलेरिया ने सोशल मीडिया पर 2018 के बाद पोस्टिंग करना शुरू की, जहां उसने लोकल कंपेन्स और लोकल बुटीक्स के लिए मॉडलिंग की। इसी तरह वक्त के साथ साथ वो वेस्टर्न मेक्सिको के यूथ में एक बहुत पॉपुलर इन्फ्लुएंसर बन गई। उसका विजुअल स्टाइल मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेक्सिको में मिस करता था, जिसकी वजह से वो बहुत से ब्रांड्स की अटेंशन हासिल करने में कामयाब रही। मॉडल और इन्फ्लुएंसर बनने से पहले उसने डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की, लेकिन बाद में उसने कॉस्मोलॉजी में अपना करियर शुरू किया। 2024 में उसने जपूपन जलिस्को में अपना एक सैलून ओपन किया और उसके इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी पोस्ट भी मिलती हैं जहां वो प्राइवेट जेट्स और प्राइवेट यॉट्स में नजर आती है, जिससे पता चलता है कि वो काफ़ी वेल्दी इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी। उसके इंस्टाग्राम पर तकरीबन 2,35,000 फॉलोअर्स थे और टिकटॉक पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। 13 मई 2025 वलेरिया अपने एक दोस्त एरिका के साथ टिकटॉक पर लाइव आती है अपने इस सैलून से। अब वो इतनी फेमस इन्फ्लुएंसर थी तो उसे डिफरेंट तरह के गिफ्ट्स मिलते रहते थे उसके फैंस के थ्रू। आज भी उसने कहा कि उसे 3 गिफ्ट्स मिलने वाले हैं और तीसरा गिफ्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो सैलून में बैठी होती है, लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और लोगों से बातचीत कर रही होती है कि उसी दौरान उसे अपना पहला गिफ्ट मिलता है, जो कि एक स्टारबक्स कॉफ़ी और पिग फ्लशी होता है। थोड़ी ही देर बाद उसको अपना दूसरा गिफ्ट एक फ्लावर मिलता है। अब तीसरे गिफ्ट के लिए वो इंतजार कर रही होती है। जब उसे कुछ अजीब फील होने लगता है, वो अपने दोस्तों को कहती है कि मुझे अजीब फील हो रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। लेकिन उसकी दोस्त एरिका उसे कहती है कि तुम घर नहीं जा सकती, तीसरा गिफ्ट बस आने ही वाला है, बस थोड़ा इंतजार और कर लो। तो वो बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है। अब लोग कमेंट्स में उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी लाइव लोकेशन नहीं बतानी चाहिए, जिसके जवाब में वो कहती है कि सबको पता है कि ये मेरा ही सैलून है। इसी बातचीत के दौरान वो तीसरा डिलीवरी मैन भी गिफ्ट लेके वहाँ पहुँच जाता है। जब वलेरिया उसे विंडो के थ्रू देखती है तो उसने में चेहरा छुपाया होता है, जिसकी वजह से वलेरिया बहुत ज़्यादा क्रीप आउट हो जाती है। वो एरिका से कहती है कि इसने आखिर अपना चेहरा क्यों छुपाया है, कि ये मुझे किडनैप करने तो नहीं आ रहा। जिसके रिप्लाई में एरिका कहती है कि तुम बिला वजह ही टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, उसे गिफ्ट देने आया, गिफ्ट देके चला जाएगा। इसी बातचीत के दौरान वो डिलीवरी मैन उस सैलून में एंटर होता है, वलेरिया से उसका नाम कंफर्म करता है। और जब वलेरिया अपना नाम कंफर्म कर देती है तो वो लाइव स्ट्रीम म्यूट कर देती है। उससे कुछ सेकंड्स बाद ही वो डिलीवरी मैन अपना एक पिस्टल निकालता है और वलेरिया पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। वलेरिया को कुल 3 गोलियां लगती हैं। पहली गोली उसके सीने में लगती है और वो पेंडेंट जो उसने पहना होता है वो उड़ जाता है। दूसरी गोली उसके सर में लगती है और तीसरी गोली फिर उसके सीने में लगती है। Ya viene. Hola. Sí. और उसके बाद वो अपना फ्लशी पिक पकड़े हुए गिरने लगती है। हमें किसी किस्म की कोई चीख और पुकार की आवाज़ नहीं आती क्योंकि लाइव स्ट्रीम म्यूट पर थी। ये सब कुछ हो जाने के बाद उसकी दोस्त एरिका उस फ़ोन को उठाती है और लाइव स्ट्रीम एंड कर देती है। पुलिस शाम को तकरीबन 6:30 बजे क्राइम सीन में पहुंचती है और स्टेट प्रोसिक्यूटर के मुताबिक वो वलेरिया की मौत की तस्दीक करते हैं। अथॉरिटी के मुताबिक तकरीबन 2 लोग वलेरिया के सैलून के सामने आते हैं। उनमें से एक शख्स बाइक से उतरता है, सैलून में एंटर करता है और वलेरिया से उसके नाम की कंफर्मेशन करने के बाद उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। वलेरिया को तकरीबन 3 गोलियां लगती हैं और वो गोलियां मारने के बाद वो दोनों शख्स वहां से फरार हो जाते हैं। ऑटोप्सी भी इस चीज़ को कंफर्म करती है कि वलेरिया की मौत गोली लगने की वजह से ही हुई थी। मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्लाउडिया इस केस को फेमिसाइड का केस कहती हैं और इस पर इन्वेस्टिगेशन करने को भी कहती हैं। इसके साथ साथ वो उसके खानदान से दुख का इजहार भी करती हैं।
16 मई को जेलिस्को प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने कहा कि वो वेलेरिया के दोस्त और घर वालों को गवाह के तौर पर तलब कर रहे हैं और तकरीबन 2 से ज्यादा सस्पेक्ट की वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। कुछ देर बाद जब इस केस से कुछ दिनों बाद जब वेलेरिया को दफनाया गया तो किसी ने उसकी कब्र को भी नुकसान पहुंचाया, तो उसकी मौत के कुछ दिन बाद ही उसे टिकटॉक अकाउंट को भी बंद कर दिया गया। वेलेरिया के मर्डर के बाद डिफरेंट तरह की थ्योरीज लोगों की तरफ से आने लगी कि किन वजूहात की वजह से वेलेरिया का कत्ल किया गया है। पहली थ्योरी जो लोगों की तरफ से आ रही थी वो ये थी कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने इसका कत्ल किया है, जिसका लिंक एक मैक्सिकन कार्टेल से था। उसके बॉयफ्रेंड पे शक इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वेलेरिया ने खुद अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे जिसके अंदर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे खुलेआम धमकियां दे रहा था। उसके बॉयफ्रेंड ने लिखा था कि तुमने अभी तक मेरा गुस्सा नहीं देखा, अगर मैं गुस्से में आ गया तो मैं वो कर दूंगा जो मैं नहीं करना चाहता। इस पोस्ट के नीचे वेलेरिया ने लिखा था कि अगर मुझे और मेरी फैमिली को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार ये बंदा होगा। अगर ये क्लेम सच है तो इस कत्ल के पीछे का मोटिव रिवेंज, पावर या कंट्रोल भी हो सकता है। दूसरी थ्योरी जो उस केस के अंदर आ रही थी वो ये थी कि वलेरिया असल में मरी ही नहीं, उसने अपनी ये डेथ स्टेज की थी या फेक की थी विद द हेल्प ऑफ सीजीआई या एआई। लेकिन अगर आप उस वीडियो को गौर से देखो तो जो नेकलेस उसने पहना होता है, ब्लड स्प्लैटर और वलेरिया का रिएक्शन उस वीडियो को बिल्कुल रियल बनाते हैं और उसमें किसी किस्म की कोई छेड़खानी नजर नहीं आती। तीसरी थ्योरी ये थी कि उसकी दोस्त एरिका इस केस के इस एग्जीक्यूशन के अंदर मुलव्विस थी। उसने वलेरिया के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे मारा, क्योंकि अगर आप गौर करो तो वलेरिया बार-बार अपनी लाइफ में कह रही थी कि उसे कुछ अजीब फील हो रहा है, वो घर जाना चाहती है, लेकिन वलेरिया की दोस्त एरिका उसे बार-बार उस तीसरे गिफ्ट के बारे में रिमाइंड करवा रही थी, उसे घर जाने नहीं दे रही थी। एट द एंड वलेरिया की एग्जीक्यूशन के बाद जब वो लाइव स्ट्रीम एंड करती है तो उसमें भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो बिल्कुल डरी हुई नहीं थी, वो बिल्कुल ईज़ी होकर लाइव स्ट्रीम एंड करती है। एट द एंड ये सब थ्योरीज हैं और ऑफिशियल की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई अब तक रिगार्डिंग दिस केस, और ना ही किसी सस्पेक्ट को पकड़ा गया है और ना ही फोरेंसिक ने इस केस को मजीद फॉलो अप किया है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आखिर वलेरिया कत्ल के पीछे क्या मोटिव हो सकता है, और अगर इस तरह के ट्रू क्राइम केसेस आपको पसंद है और आप इसमें सुनने में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी ट्रू क्राइम केस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।